अपने दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, सारी उंगलियों को आपस में मिला के रखेंगे और कंधों पे रख देंगे। हमारे जो कंधे हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, 360 डिग्री मूवमेंट है इसका। देखते हैं आज। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर से उठाएं हाथ सामने से और पीछे से वापस। श्वास भरते हुए सामने से उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे से। अब यहीं से रिवर्स करेंगे। ब्रीद इन फ्रॉम द बैक, ब्रीद आउट फॉरवर्ड। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक और राउंड करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे और धीरे से वापस आ जाए। कटी का अभ्यास करेंगे। जितना आपकी कंधों में दूरी है अपने पैरों में उतनी ही दूरी बना के रखनी है। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे, श्वास भरेंगे बीच में और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे अपनी दाहिनी ओर, पूरा ट्विस्ट करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। आगे वाले हाथ को मोड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। 2 राउंड और करेंगे। ऐसा कहते हैं कि अगर आपके स्पाइन में आपको ज़्यादा स्टिफनेस लगती है, बहुत बैठने का काम है आपका, तो ट्विस्टिंग अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। शरीर के कुछ ही मूवमेंट है, स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्शन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग। और धीरे से ये चरण पूरा करते हुए वापस आएंगे और हाथ नीचे। अगला अभ्यास हमारे घुटनों के लिए है, तो यहाँ पे जिनको भी घुटनों में दर्द है वो लोग, उनके लिए एक अलग अभ्यास है। बाकी के सब लोग ये अभ्यास करेंगे। तो जिनके घुटनों में दर्द है वो हाथ को कमर पे रख के सिर्फ ये अभ्यास करेंगे। जिनके नीज में पेन है, ठीक है। बाकी के सभी लोग उत्कट आसन, जिसको हम चेयर पोज कहते हैं, पैरों में वही दूरी बना के रखनी है। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए जाएंगे नीचे और श्वास छोड़ते हुए ऊपर। श्वास भरते हुए नीचे। देखिए आपके घुटने आपके पंजों से आगे ना जाए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। अच्छा, श्वास भरते हुए जाएंगे नीचे। जिनके घुटनों में दर्द है वो ये अभ्यास ना करें। देखिए जरा, हम इतने घंटे कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी को कैसा महसूस होता है। और आ जाएंगे वापस। चलिए, थोड़ा सा पैरों में गैप ज़्यादा बढ़ा दें, हाथ ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें। 1 से 2 लंबी गहरी श्वास का विश्राम लेंगे। और धीरे से अपनी आंखों को फिर से खोल लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम आसनों के अभ्यास की तरफ। यदि किसी को एंकल में इंजरी है तो वो पंजों पे नहीं आएंगे, वो वैसे समान नहीं करेंगे। अपने दोनों पैरों में 4 उंगल, आपकी 4 उंगली का गैप रखेंगे। जब भी, अच्छा एक चीज सीखे यहाँ पे, हम, आपको पता है बहुत सारी बीमारियां हमें सिर्फ पोस्चर हमारा गलत है इसलिए है। आप देखिए आप कैसे खड़े हैं। अगर आप ऐसे खड़े हैं, आपके पंजे बाहर की तरफ है, आप देखिए अपने पंजों को। अगर पंजे बाहर की तरफ है मतलब पोस्चर गलत है। अगर आप ऐसे चलते हैं पंजों को बाहर की तरफ, तो पोस्चर गलत है। पोस्चर ठीक कब होगा? जब आप खड़े हैं तो आपके एड़ी पंजे एक सीध में रहें, ठीक है। जरा चेक करें इसको। और आज से अभ्यास करेंगे क्या कि जब हम चल रहे हैं तो हम बिल्कुल पंजे को सीधा रख के चलें, ठीक है। थोड़े थोड़े करेक्शन करेंगे तो लाइफ में बहुत, हमारी लोअर बैक का जो इशू है वो मेजर ऐसे चलने पे ही है। तो देखिए आपके पंजों को एकदम सीधा रखेंगे, आगे से हाथों को इंटरलॉक करें, हथेली को बाहर की तरफ पलटेंगे। अब देखिए आपके अंगूठे जुड़े हैं कि अलग है। जब फिंगर इंटरलॉक तो अंगूठे भी जोड़ के रखेंगे, अंगूठे के टिप को मिला के रखें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और अपने पंजे पे आ जाए। क्योंकि ये एक बैलेंसिंग आसन है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है। तो सामने एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, देखो मैं भी नहीं हिल रही हूँ, मैं भी स्टेबल हूँ। तो कोशिश करें मुझे ना देखिए, सामने एक पॉइंट को देखिए, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट पे देखेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर सुबह सुबह आपको लगता है डाइजेशन अच्छा नहीं है तो इसका अभ्यास कीजिए। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए एरिया वापस, हाथ सामने से नीचे, रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।
वृक्षासन कोशिश करते हैं करने की। जिन 3 वेरिएशन बता रही हूँ जिनसे बिल्कुल ना किया जाए, वो इस तरीके से पैर रखेंगे जमीन पे। जिनको ज़्यादा तकलीफ होगी वो शिन बोन पे पैर रखेंगे, घुटने के बाहर कोई नहीं रखेगा। अगर यहाँ पे पैर रखेंगे तो आप घुटने पे और जोर दे रहे हैं। और जो पूरा कर सकते हैं वो बिल्कुल इनर थाई पे लगा के पैर को रखेंगे। तीनों वेरिएशन है आपके पास, जो आप करना चाहें। चलिए सभी लोग राइट लेग को उठाएंगे ऊपर और श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। अच्छा, जब ये वाला आसन करते हैं ना तो मेरे मन में एक ही गाना आता है, इधर चला मैं उधर चला। लेकिन हमें बैलेंस करना है, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड बताता है कैसा है। नीचे रख लीजिए, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हो रहा। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अच्छा, योग का अभ्यास कर रहे हैं ना, इतना सीरियस क्यों है? थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं अपने। आपको पता है सबसे ज्यादा मसल्स कहाँ पे है? फेस पे। कितनी मसल्स है, किसी को पता है? 26 से ज्यादा है। और अगर ये रिलैक्स हो जाए, अभी मैं कराऊंगी लास्ट में इस पर एक प्रैक्टिस कराऊंगी, मैम मुझे याद दिला देना फेस के लिए, ठीक है? स्ट्रेस कैसे रिलीज कर सकते हैं फेस से। चलिए दूसरे पैर को उठाएंगे ऊपर, या तो नीचे रखें या साइड में, और या बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे। और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। क्या बात है, पीछे वाले लोग बहुत स्टेबल है, वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाए श्वास छोड़ते हुए। चलिए, जिनको इफ एनी केस अगर किसी को वर्टिगो का इशू है ना, तो वो लोग अपनी क्षमता अनुसार जाएंगे। पैरों में गैप बना के रखेंगे, हाथ को रखेंगे कमर पे, अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए जाएंगे पूरा पीछे। लेकिन जिनको भी सर्वाइकल या चक्कर आने की संभावना है, वो लोग अपनी क्षमता अनुसार जाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। बहुत बढ़िया। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस इसका काउंटर पोज करेंगे। यदि किसी को लोअर बैक में पेन है तो वो सिर्फ इतना ही जाएंगे, बाकी के सभी लोग पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को मिला लें, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को लेके जाएंगे नीचे और स्टे करेंगे यहाँ पे। Slowly come back in the center and relax. सब ठीक है? Everyone is okay? और करें आगे? चलिए त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। यदि if you have a knee pain, then you can avoid it and you can slightly bend your knees. अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप हल्का सा घुटनों को मोड़ सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे साइड में, राइट साइड में। सभी राइट साइड में जाएंगे अपने। और धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे एंड ब्रीथ आउट, हैंड्स डाउन। राइट टो को इन कर लीजिए, लेफ्ट टो को आउट करेंगे। लेफ्ट टो आउट, ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट, गो डाउन। अभी आप मुझे देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि बैलेंस बन रहा है, इफ यू थिंक यू आर एबल टू होल्ड दिस बैलेंस, देन लुक अप, ऊपर देखेंगे, ऊपर वाले हाथ को। मुझे तो ऊपर तिरंगा दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, आप लोगों को आसमान दिख रहा होगा। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस और पैर पास में। बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आराम से बैठ जाएं, शिथिल दंडासन में बैठेंगे। आप लोगों को जो हमारी डेमोन्स्ट्रेटर है वो दिख रही है? पीछे नहीं दिख रही? आप ना थोड़ा सा इधर आ जाए। चलिए पहले सिटिंग वाले आसन पे जाएंगे, दंडासन में आ जाएं। एक बार अपना हैंड रेस करेंगे। कितने लोगों को नी में इशू है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द नी इश्यूज? ठीक है, तो आप लोग भद्रासन में ही रहेंगे, है ना? बाकी के लोग वज्रासन में आएंगे। यहीं से हम लोग जाएंगे भद्रासन।
आसन में। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। Bend your both the knees, feet together, interlock your fingers, hold your toes and stretch your heel inside. जिनके नी में पेन है वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ ना खींचे, आंखें बंद कर लें और अपने घुटनों को जमीन की तरफ दबाइए। पंजे को पकड़ना है, टोस को पकड़ना है, नीज को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। देखिए कितना जा रहा है, नहीं जा रहा। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ साइड में। इसका बेनिफिट मैंने बताया था सर को, आई विल एक्सप्लेन द बेनिफिट लेटर ऑन। पैरों को वापस सामने की तरफ सीधा करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो इसी पोजीशन में रहें, बाकी के सभी लोग वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथ राइट साइड में रखें और दोनों पैरों को फोल्ड करके बेंड योर बोथ द नीज एंड कम इनटू द वज्रासन। वज्रासन की स्थिति, टोस के टिप को मिला के रखना है, एड़ियों को अलग रखना है और दोनों हाथ थाइस पे। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पत्थर भी खा लें, if you eat stones as well, if you sit in the vajrasana after every your meal, you can digest those also. So I have heard lot of people who said, I am doing yoga because I want to eat. चलिए धीरे से यहीं से अर्ध उष्ट्रासन पे जाएंगे। उस तरफ घुटनों पे खड़े हो जाएं। Those who are not comfortable, बाईं ओर करवट में turn to your left side and with the support of your right hand slowly sit up. दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। आराम से बैठ जाएं, कमर सीधी और आंखें बंद। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए हम कपालभाति का अभ्यास सिर्फ 10 राउंड करेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ साइड में। कपालभाति के लिए तैयार होंगे, श्वास लें। और विश्राम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा, बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में अंगूठे का टिप, फर्स्ट फिंगर का टिप मिला के रखेंगे। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को आईब्रो सेंटर पे, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल के पास में, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास में। ब्रीथ इन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम। नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale left, आप कौन सी एजेंसी से? कर्नाटक मीडिया। exhale right, कर्नाटक मीडिया मन फ्रॉम ANI. inhale right, exhale left, कंटिन्यू 1-2 राउंड और करेंगे। आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत लाभदायक प्राणायाम। अगर कभी समझ ना आए कौन सा करें तो इसी प्राणायाम को कर लें, बहुत है। लेफ्ट से एक्सेल करते हुए राउंड को कंप्लीट करते हुए वापस आएंगे। अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, शीतली प्राणायाम। तो क्या करना है, टंग को रोल करके स्ट्रॉ की तरह, लाइक अ स्ट्रॉ, टेक योर टंग आउट, inhale through your mouth and exhale through your